हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसको डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे स्पीसीज जो कि अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ऐसे सारे स्पीसीज क्या कहलाता है, आपका कंडक्टर्स कहलाता है। ठीक है, कंडक्टर समझता है ना, इसको हम चालक भी कहते हैं। कोई भी ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है अपने आप में से, या अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, पास करने की एबिलिटी रखते हैं, दीज स्पीसीज आर कॉल्ड एज कंडक्टर। ठीक है, अब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं भी आपका वो दो फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर भी आपका आयंस, ठीक है ना, एंड दूसरा होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, किसी भी स्पीसीज में, या सॉरी किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, यदि हम कह रहे हैं कि ये कोई स्पीसीज है, कंडक्टर है कह रहे हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो फैक्टर दो चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो वो आयंस हो सकते हैं, आयन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो सकती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आयंस हैं या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस बेसिस पे कंडक्टर्स को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या कहलाते हैं जरा देखिए, ये वो हमारे कंडक्टर्स, ये दो टाइप का होता है फर्दर। पहला होता है अभी आपका मेटालिक कंडक्टर, देन सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है आपके, ऐसे सारे स्पीसीज जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, ठीक है ना, यहां पे कौन होगा फिर फ्री इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे सारे स्पीसीज या ऐसे सारे कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है, उन सबको कहा जाता है आपका मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, और ऐसे सारे स्पीसीज जिनमें आपका आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है, वो सारे स्पीसीज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो ये हुआ यहाँ पे आपका आयंस, आयंस मींस कैटायन और एनायंस मूवमेंट करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, उसको हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वर्ड ध्यान में रखिएगा कि मेटालिक कंडक्टर का मतलब केवल मेटल से संबंध नहीं है। ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी आते हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, तो उन सबको हम मेटालिक कंडक्टर कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये कोई आपका क्या है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल वो मेटल हो। ठीक है, कुछ नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट आपका होता है, ग्रेफाइट में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ईच कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से ग्रेफाइट में क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, या वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो वो भी आपका ये क्या है, मेटालिक कंडक्टर कैटेगरी का ही एक एग्जांपल होता है। लेकिन उसको आप क्या है, मेटल नहीं है, कार्बन तो मेटल नहीं है ना, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, कार्बन तो नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा उसको मेटालिक कंडक्टर कहेंगे। इस पे कंफ्यूजन नहीं रखना, ये मेन बात है हमारे पास। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की हम बात करते हैं तो ये जितने भी स्पीसीज होते हैं जिनमें आयंस मूवमेंट करने से कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। जनरली ये अपने एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म, मोस्टली एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, जो कैटायन एनायन में डिकम्पोज करता है सॉल्यूशन में जाने पर, तो आयंस सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कैटायन एनायन को जनरेट करेगा, तब जाकर वो कैटायन एनायन मूवमेंट करते हैं, तब जाकर के वहां पे कंडक्टेंस आता है। तो कोई भी ऐसा स्पीसीज लाइक जैसे हम कहें NaCl,
ये अपने आप में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नहीं हुआ, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन यदि हम बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में NaCl होगा तो उसमें सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है या आयनिक बॉन्डिंग रहती है कि आयन मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे ये है चौक है, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, ठीक है ना, KCl, इसमें K प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन आपस में क्या है पैक्ड फॉर्म में है। तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड स्टेट में कि आयन मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसी के चौक को यदि आप इसमें एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं या NaCl को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में क्या है डिकम्पोज करता है, तो कैटायन एनायन जनरेट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, फिर वो आयन मूवमेंट करते हैं, तब क्या है वहां पे कंडक्टेंस पाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि कभी कोई क्वेश्चन भी अराइज करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स does not behaves as a insulator in the solid state but behaves as a conductor in the aqueous solution कहता है। तो सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच का इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि वो क्या है डिकम्पोज नहीं कर पाता या मूवमेंट नहीं कर पाता, डिकम्पोज होगा तब मूवमेंट होगा आयंस का, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिकम्पोजिशन हो जाता है इजीली, ठीक है ना, जिसको हम क्या है जनरेट कैटायन आयन जनरेट होंगे, तो जिसके बाद हम कह सकते हैं कि वो आयन मूवमेंट करेंगे तब वहां कंडक्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। देन अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस आते हैं, तो ये पहला डिफरेंस तो ये हुआ मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से कंडक्टिविटी रहता है, एंड आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस के मूवमेंट के थ्रू या कैटायन आयन के मूवमेंट के थ्रू कंडक्टिविटी पाया जाता है। देन सेकंड डिफरेंस आप कह सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर मोस्टली कौन सी स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मोस्टली ऐसा लिख रहे हैं लिक्विड स्टेट में, या ये कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड वन आप कह सकते हैं जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी होते हैं, इसमें मास का नेग्लिजिबल एक्सचेंज पाया जाता है। जैसे कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो रहा है या फ्लो हो रहा है तो मास का नेग्लिजिबल एक्सचेंज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां मूव कर भी गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कम होता है कि एक तरह से क्या है मास का, चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन का जो क्या है मास है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चले भी गया तो मास में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते, इसलिए हम कहते हैं देयर विल नॉट अकर एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द या एक्सचेंज ऑफ द मास ड्यूरिंग द कंडक्टिविटी इन द मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। और यहां पे आपका ये सिग्निफिकेंट चेंज आएगा भी मास में, ठीक है, क्योंकि यहां पे आयंस मूव कर रहे हैं। जैसे NaCl का सॉल्यूशन होगा तो वहां पे Na प्लस आयन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो Na प्लस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या भी होगा भी आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी है, जिनका मास क्या है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा मास होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपका एक सिग्निफिकेंट मास को भी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेंगे, तब हम कहते हैं वहां मास का एक सिग्निफिकेंट का होगा एक्सचेंज पाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट जो है भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटेलिक कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया ना। मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की एबिलिटी दैट इज कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते भी है उनका कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करती है। तो इसका एक सिंपल सा आप रीजन आप कहां से डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बता सकते थे कि जो मेटल क्या है ये
मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल होता है या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल कहते हैं कि इसके अंदर कैटाइंस होते हैं, पॉजिटिव कर्नेल्स जिनको हम कहते हैं ना, किसी भी मेटल क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव कर्नेल्स होते हैं, अपने पोजीशंस पे सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, जैसे सपोज ये आपका एक मेटेलिक क्रिस्टल है तो इसके अंदर कर्नेल्स हैं, एक कर्नेल का लेवाइल इलेक्ट्रॉन दूसरे के कैटायन के साथ इंटरेक्शन करता है, ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। इसका लेवाइल इलेक्ट्रॉन यहां से नेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है ना, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऐसे ही इसका लेवाइल इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मेटल कैटायन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल आप पढ़े होंगे तो आपको बात समझ में आएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल ये कहता है मेटल क्रिस्टल के अंदर कोई भी मेटल एलिमेंटल फॉर्म पे नहीं रहता है, वो m+n एंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है। एक मेटल का कर्नेल ये हो गया पॉजिटिव कर्नेल, पॉजिटिव कोर जो भी कहते हैं, और उसका लेवाइल इलेक्ट्रॉन ये है, वो दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, उसका लेवाइल इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका है तो आपका वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन अगले को इंटरेक्ट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है बीच के फ्री पाथ में भी आपका प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। दो लेयर्स के बीच में जो अवेलेबल फ्री पाथ होता है उसमें कुछ लेवाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लेवाइल पॉजिटिव कोर या मेटल कर्नेल्स जिसको हम कहते हैं वो अपने अपने लोकेशन पे सिचुएटेड रहते हैं। तो बीच में फ्री पाथ होता है, इन फ्री पाथ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो बीच में जो ये आपके पॉजिटिव कोर्स हैं ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वाइब्रेट करते करते ये बीच के पाथ को कभी ब्लॉक कर देते हैं, जैसे क्या है ये धीरे धीरे वाइब्रेट करके कभी बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो आपका क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे को मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कभी आपको कोई पूछता है कि मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव कोर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव कोर वाइब्रेट करते हैं, तो दो लेयर के बीच का जो अवेलेबल फ्री पाथ होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए उस अवेलेबल फ्री पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कम हो जाएगा जिससे कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन यहां इंक्रीज करता है, उसका रीजन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया, हो सकता है सारा आयनाइजेशन नहीं हुआ हो, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुए तो वो डिकम्पोज करेंगे तो आयंस का नंबर बढ़ेगा, तो आयंस का नंबर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। या हो सकता है कि आपका किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सारे मॉलिक्यूल पहले से आयनाइज्ड हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेजी से मूवमेंट करेंगे, तो आयन की स्पीड बढ़े या आयन का नंबर बढ़े, दोनों से ही कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपका क्या है, कंपैरेटिव आपका ये पॉइंट ध्यान में रखिए। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज, यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मेरे ख्याल से भैया इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए इतना कंपैरेटिव स्टडी सफिशिएंट है। देन आप यदि इसको समझ पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंडक्टेंस रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और तब जाकर के हम नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।